चलिए देखिए गणित का आज क्रैश कोर्स चल रहा है। देख लीजिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम इसमें ये आपको दिखा रहे हैं। जैसे इसमें एक चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसे 10 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जैसे कह देगा कि एक मीनार है ना, जैसे मीनार बोल देगा, खंभा बोल देगा, पेड़ बोल देगा, घर बोल देगा। तो ये सब चीजें 90 अंश 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 90 अंश का। जमीन से यह 90 अंश का कोण बनाती है। अब देखिए एक इसमें दो चीज आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। दो चीजें एकदम जरूरी है। पहला क्या है? पहला है आपका क्या? उन्नयन कोण। दूसरा है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर ये कोई चीज है, जैसे मीनार है, छत है, चिड़िया है, हवाई जहाज है, पेड़ की चोटी है, शिखर है। उसको अगर हम जमीन से देख रहे हैं, ये हमारी आँख है, तो इसको अगर देख रहा है तो जो क्षैतिज से जो ये कोण बनेगा वही उन्नयन कोण कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ये सब कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। हाँ, क्षैतिज से जो भी कोण बनेगा किसी वस्तु को देखने पर, जैसे चिड़िया हो गई, हवाई जहाज हो गया, पेड़ का चोटी हो गया, मीनार की चोटी हो गई, झंडा हो गया, कोई शिखर है, तो उसको अगर हम जमीन से अगर देखते हैं तो जो भी कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसके किसके बीच में बनेगा? जो यह दृष्टि रेखा है। कैसी रेखा है ये दृष्टि रेखा। ये है दृष्टि रेखा। अगर ये दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज से, ये क्षैतिज है, क्षैतिज पे जो है कोई कोण बनता है, क्षैतिज से और दृष्टि रेखा के बीच में कोई कोण बन रहा है, उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोल देंगे? उन्नयन कोण। अगला है अगला है अवनमन कोण। क्या करना है? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऊपर से मीनार के छत से, है ना, हवाई जहाज में से, झंडे से, किसी मीनार की छत से अगर जमीन पे कोई वस्तु रखा गया है, ये जमीन है, इस पर कोई वस्तु रखा गया है, अगर इसको हम देखते हैं और यहाँ से यहाँ कोई वस्तु, यहाँ पे हमारी आँख है, ऊपर से हम नीचे किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। यह है दृष्टि रेखा। और क्षैतिज से जो कोण बनता है, यह क्षैतिज है, यह जो भी कोण बनाता है, अल्फा बीटा गामा जो भी कोण बनता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं?
अवनमन कोण। तो जैसे देखिए इसमें बहुत आसान है सवाल लगाना, सिर्फ सवाल लगेगा तो ये सब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ और लगा दे रहा हूँ, तो इसको बहुत जल्दी जरूरत है सब समझने की। जैसे कह रहा है कि हाँ, ये जैसे कह रहा है कि एक टावर है, a tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. कह रहा है कि एक टावर है, टावर है तो टावर एकदम सीधा रहेगा और ये जमीन से कितना सा कोण बनाएगा, 90 अंश का, जमीन से 90 अंश का कोण बनेगा। कह रहा है एक टावर है from a point on the ground which is 50 meter away from the foot of the tower. ये टावर के पैर से कितना मीटर दूर पे है, 15 मीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु है, तो इसको हम हटा देते, इधर बनाना ही नहीं है। 15 मीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी गई है और the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. और यहाँ से ये टावर का जो टॉप है इसका एलिवेशन कितना डिग्री माना गया है, 60 डिग्री। कितना अंश, ये सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए 60 डिग्री। हाँ, ये टावर है। कह रहा है सवाल समझिए, सबसे पहले कह रहा है कि एक टावर है, तो टावर है, खंबा है, टावर हो गया, खंबा हो गया, पेड़ हो गया, मीनार हो गया, है ना, घर हो गया, मकान हो गया, ये कुछ भी रहेगा, ये जमीन से कितने से कोण बनाएंगे, 90 अंश का। ये सब कितने से कोण बनाएंगे, 90 अंश का। तो अब कह रहा है कि 90 अंश का कोण बन रहा है, इसके पैर यहाँ से इसके पाद बिंदु से एक 15 मीटर की दूरी पे एक वस्तु है, इसको यहाँ जब टॉप पे देख रहे हैं तो कितने से कोण बन रहा है, 60 अंश का। तो मान लेना ए बी सी, कोण बी कितने का अंश का है, 90 अंश का, क्योंकि क्या है, टावर है। क्या है, यह टावर है, यह है दृष्टि रेखा। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई बताना है। तो हम देख रहे हैं 15 अंश है और इस कोण के लिए यह लंब खाएगा, क्या कहलाएगा, लंब। इस कोण के लिए आधार। तो लंब और आधार चाहिए तो हम जानते हैं एल ए एल, लाल बाई के ए। लंब बटा कर्ण ये हो जाएगा साइन के लिए, लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन के लिए हो जाएगा लंब बटा आधार। तो क्या क्या है, लंब और आधार, लंब आधार, लंब और लंब कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब, तो 10 लग जाएगा। 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम जानते हैं वी नोट है 10 60 नंबर, 10 के लिए 60 के लिए टावर, ये लंब है, टावर को मान ले रहे हैं क्या है, BC बटा आधार के लिए AB 10 60 का मान होगा कर्णी पे 3 बराबर BC का मान निकालना है बटा AB का मान है 15। तो ये BC का मान क्या होगा, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, BC बराबर 15 कर्णी में 3 मीटर, ये हो जाएगी आंसर। ऐसा ही एक अगला सवाल है। अगला एक सवाल है कि एक इलेक्ट्रीशियन है, वह एक तार को रिपेयर करना चाह रहा है और एक पोल है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह एक पोल है, पोल खंभा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। अब कह रहा है कि
सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम टॉप। कह रहा है कि यहाँ पे इसको खड़ा होना है 1.3 मीटर की नीचे से। और ये टोटल कितना है 5 मीटर। टोटल कितना है 5 मीटर। 5 मीटर। अब कह रहा है कि what should be length of the ladders that C would be used which when inclined and angle 60 डिग्री। कह रही है कि कितना दूरी से हम लगाएंगे। यह है खंभा, खंभा का यह पाद है, पाद बोले तो फुट है। और यहाँ से कितना दूरी पे लगाएंगे कि जहाँ पे यह खड़ा होकर लाइनमैन इसको बनाएगा और लेडर को कितने डिग्री पे झुका के रखना है 60 अंश पे। देखिए कह रहा है कि यह खंभा है, यहाँ पे रिपेयरिंग करना है तार का, यहाँ पे वो आदमी खड़ा होगा और ये जो पूरा खंभा है 5 मीटर का है और 1.3 मीटर नीचे वो सीढ़ी लगाएगा। कह रहा है कि खंभे के कितनी दूर पे सीढ़ी लगाएगा कि जहाँ यह सीढ़ी इस खंभे को लग रहा है उसका कोण कितना बन रहा है 60 अंश। तो मान रहे हैं कि यह x मीटर की दूरी पर लगा रहा है A B C D। कह रहा है कि पूरा 5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 4 में से गया 3, ये हो जाएगा 3.7 मीटर। तो देखिए हम जानते हैं लाल बाई काका। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, कास बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो हो जाएगा 10 60 किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABC में 10 60 बराबर लंब बटा आधार x मीटर। 10 60 कौन होता है कड़ी में 3 बराबर 3.7 बटा x। x बराबर हो जाएगा 3.7 बटा कड़ी में 3 या लगभग 2.14 मीटर 2.14। तो इस खंभे के कितना दूर पर सीढ़ी लगाएगा, यह है सीढ़ी। तो 2.14 मीटर की दूरी पर क्या करेगा वो सीढ़ी लगाएगा। और भी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लेडर। यह सीढ़ी की क्या पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ऐसा मिला है ABC। ये कितना है 2.14 मीटर, ये है 3.7 मीटर, ये है x। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज है तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कौन है x स्क्वायर लंब है 3.7 का वर्ग प्लस आधार कितना है 2.14 का वर्ग x स्क्वायर बराबर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 4.28 मीटर आंसर। अगला है इसी तरह के सवाल करते रहेंगे। जैसे देखिए एक सवाल दिया है कि फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground the angle of elevation on the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation on the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. You may take root 3 is equal to 1.7
3 2 कर रहा है। देखिए एक सवाल है, कर रहा है कि एक कहीं बिंदु है और एक घर है, ठीक है। इस घर के जो टॉप है उसका उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। और एक इसी पर एक झंडा लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है, उस झंडे का उन्नयन कोण 45 अंश है। कितना अंश है? 45 अंश। देखिए सबसे पहले यह एक पॉइंट है, यह एक घर है। इस घर का जो टॉप है उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है? 30 अंश। और इस घर के ऊपर एक झंडा लगा है, घर के ऊपर एक झंडा लगा है। इस झंडे का जो टॉप है उसका कितने अंश कोण बना रहा है? 45 अंश का। तो पूछ रहा है कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग 30, ये बिल्डिंग है कितना? 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है? कह रहा है कि बाकी सब, हाँ तो मान रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के पैर से, पाद से ये जो वस्तु है या जगह जहाँ से देखा जा रहा है उसकी दूरी है x मीटर। झंडे की ऊंचाई मान ले रहा हूँ y मीटर। देखिए सबसे पहले क्या मान लिया गया? दे दिया गया है सवाल में कि जो घर है वो 10 मीटर लंबा है, घर बड़ा है, ऊंचाई उसकी, और उस पर एक y मीटर का झंडा लगा है, पहली चीज। दूसरी चीज दिया है कि घर का जो टॉप है वो 30 अंश का कोण बना रहा है, और जो घर पे एक झंडा लगा है y मीटर लंबा, उसका जो टॉप है वो इस जमीन से कितने से कोण बना रहा है? 45 अंश का। तो कह रहा है कि कितनी दूरी पर ये वस्तु है, या यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण है वो कितनी दूरी से बन रहा है? तो मान लीजिए x मीटर की दूरी से। और पूछ रहा है झंडे की ऊंचाई बताइए। तो हम जानते हैं इसको मान ले रहे हैं a, ये है b, ये है c और ये है d। तो त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में 10 45 बराबर लंब पूरा y प्लस 10 बटा x। देखिए कैसे 10 45 टोटल है, ये टोटल के लिए लंब बटा आधार। तो लंब कितना? y प्लस 10, तो ये लंब हो गया, आधार x। 10 45 का होता है 1 बराबर y प्लस 10 बटा x। या x बराबर y प्लस 10। क्वेश्चन नंबर 1। अब त्रिभुज ए बी सी में, क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में, tan 30 बराबर लंब बटा आधार। देखिए इस त्रिभुज में, यह त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए यह है लंब, यह है आधार। 33 बराबर लंब बटा आधार, तो हो जाएगा 33 को आगे बटा करने में 3 बराबर 10 बटा x, या x बराबर 10 करने में 3। x का जगह को मान रख देने पर तो हो जाएगा
10 बराबर y/10 या y बराबर 10 माइनस 10 या y बराबर 10 कोष्टक में 3 माइनस। तो कितनी दूरी पर ये लगा हुआ है, इस मकान से कितनी दूरी पर है, ये बिंदु है 10 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर। और झंडे की ऊंचाई कितनी है, झंडे की ऊंचाई है 10 कोष्टक में 3 - 1 मीटर।